हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एससीआर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले जो है आपको एससीआर अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए एससीआर को पढ़िए, क्योंकि एससीआर ये आपका जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द एससीआर है। अगर आप एससीआर को स्किप कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको स्किप होने वाली हैं। तो आप जाइए एससीआर को पढ़िए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। एससीआर को स्टूडेंट्स जो है हमने कैसे कितने मेथड से उसको ट्रिगरिंग करने के लिए, उसमें से सबसे बेस्ट मेथड था आपका गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग मेथड में आप वो क्या नाम है कि जब हम उसको ट्रिगर करते हैं किसी सर्किट के हेल्प से करते होंगे, तो उसमें भी जो है हमने आपको बताया था कि जो है पल्स ट्रिगरिंग सर्किट था आपका, जो है डीसी ट्रिगरिंग सर्किट था, एसी ट्रिगरिंग सर्किट था। एसी ट्रिगरिंग सर्किट में क्या है आपका रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट है, और जो है क्या है आरसी मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ट्रिगरिंग सर्किट है। इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स अगर आप जान रहे हो, और जो है हीट सिंक क्या है, तो आई होप आप लोग अब जो हम बताने वाले हैं उसको आप जो है समझ पाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपकी जो है एक नॉलेज के लिए, मतलब एक ओवरव्यू के लिए जो है हम थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए आपको थोड़ा सा एससीआर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो है हम सबसे पहले एक छोटा सा आपको एससीआर बनाते हैं कि हम आपको जो है ये चैप्टर ख़त्म होते होते जो है एससीआर को पूरा एकदम आपको रटा देने वाले हैं। देखिए एससीआर के पास जो है 4 लेयर्स होते हैं। एससीआर के पास 4 लेयर्स होते हैं, जो कि आपका पी एन और पी एन है। क्या है आपका पी एन और पी एन है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एससीआर के पास जो है क्या क्या होते हैं ये चीज़ें हम यहाँ पे एससीआर के पास यहाँ देख रहे हैं आपके जो है क्या, इसके पास जो है 3 लेयर्स होते हैं। इसके पास जो है 4 लेयर्स हैं। क्या है पी एन और पी एन है। क्या है इसके पास जो है 4 लेयर्स हैं। अगर 3 बोल दिए होंगे तो मुँह से निकल गया होगा। इसके पास जो है 4 लेयर्स हैं, जैसा आपको चित्र यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है पी एन और पी एन है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसके पास जो है 4 लेयर्स हैं, और क्या है पी एन कौन सा है, एक पी एन है और पी एन है। देखिए इसके बाद स्टूडेंट जो है आप ध्यान दीजिए, इसके पास जो है 3 टर्मिनल्स भी जो है होते हैं। अब एक टर्मिनल्स को हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसके पास जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एनोड है जिसको हम ए से दिखाते हैं, और ये क्या है आपका कैथोड है। क्या है, कैथोड है जिसको हम के से दिखाते हैं। अब स्टूडेंट्स गेट समझने के से पहले जो है अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो को शेयर करिए और जो है लाइक करिए। देखिए यहाँ पे जो है जो पी आपका टाइप ऑफ कनेक्टर में सेमी कंडक्टर दिख रहा है, इसमें के जो है कॉन्टेक्ट में आपका जो है गेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, जो कि आपका क्या है, जिसको हम जो है कैपिटल जी से दिखाते हैं। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप समझिए। तो इसके पास जो है क्या है 3 टर्मिनल्स ये होते हैं। 3 टर्मिनल जो है क्या होता है 3 टर्मिनल होता है। 3 टर्मिनल के साथ जो है स्टूडेंट्स आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसके पास 3 टर्मिनल के साथ भी क्या होता है, इसके पास जो है 3 टर्मिनल के साथ भी क्या होता है 3 जंक्शन भी जो है इसके पास होते हैं। क्या होते हैं 3 जंक्शन भी इसके पास होते हैं। जैसे कि क्या लिख सकते हो आप, जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3। तो इसके पास जो है 3 जंक्शंस भी होते हैं। 3 जंक्शंस भी होते हैं और जो है वो क्या है आपके जंक्शन J1, J2 एंड J3। अगर जो है हम इस P को जो है P के जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इस N टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका J1 है और J3 है, J1 एंड J3 जो है ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस में है। और जो आपका J2 जंक्शन है वो आपका क्या है, रिवर्स बायस में है। देखिए क्या है आपका रिवर्स बायस में है J2 जंक्शन। अब ये J2 जंक्शन रिवर्स बायस में है, तो इसको हमें जो है फॉरवर्ड बायस में इसको ब्रेक डाउन करके फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए हमको जो है यहाँ पे गेट के थ्रू जो है पल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम ट्रिगरिंग कहते हैं। ट्रिगरिंग क्या होता है, आपका एससीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने की प्रक्रिया है आपका ट्रिगरिंग। तो उसके भी कई सारे मेथड्स हैं, और उस मेथड्स में जो है आपका गेट ट्रिगरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस है। गेट ट्रिगरिंग का जो है एक सर्किट से हेल्प से होता है, जैसे कि आपका हमने बताया था कि पल्स ट्रिगरिंग सर्किट है, और क्या है डीसी ट्रिगरिंग सर्किट है, एसी ट्रिगरिंग सर्किट है। एसी ट्रिगरिंग सर्किट्स में जो है रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट है, और उसके बाद जो है आरसी ट्रिगरिंग सर्किट है। अगर इतनी चीज़ें आप जानते हो, आप जो है बहुत सही आप जो है इस वीडियो पे आए हो। तो ये चीज़ें जो है आप स्टूडेंट्स आराम से इसको नोट कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, अगर आप जो है इस वीडियो को देखते हो
और ऐसे ओरली देख रहे हो, विदाउट पेन कॉपी देख रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए लॉस होने वाली है। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे SCR के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। SCR के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। आप स्टूडेंट जो है इससे पहले जो है आप जो है इससे पहले पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप अगर आप देखे होंगे रेजिस्टेंस की जगह जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे आपने क्या देखा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसको हम रेस्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऑफ SCR। जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसका, SCR का, किसका, SCR का। तो किस हिसाब से सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। देखिए सीरीज जो होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो सीरीज क्या होता है कि अगर आप जो है SCR को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या है, सीरीज में आपका जो है क्या होता है, करंट जो है आपका क्या होता है, करंट आपका जो है सेम होता है, और जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज क्या होती है आपकी डिफ़र करती है किसमें, सीरीज में, इसमें सीरीज में। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर आप SCR को कंबाइन कर रहे हो सीरीज में, तो यहाँ पे SCR को कंबाइन के लिए आपको SCR का जो है सिंबल आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप SCR का सिंबल अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जो है इसके गेट को हम दिखाते हैं और इसको कहाँ कंबाइन करते हैं, सीरीज में। कहाँ कंबाइन कर रहे हैं इसको हम, देखिए ये चीज़ें जो है आपको सीरीज में दिख रही हैं। ये क्या है, अगर जो है यहाँ पे इसको हमें करना हुआ तो मान लीजिए यहाँ से जो है करंट जाता है, ये करंट क्या होगा, करंट आपका जाएगा, देखिए करंट कैसे डिवाइड होगा, ये जो है आपका करंट जो है सेम होने वाला है। और वोल्टेज जो है इस मान लीजिए ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये जो है CR का हमने एक नोमेनक्लेचर दिया है। यहाँ पे देखिए इसके पास जो है इस T1 का जो वोल्टेज है, मान लीजिए इसका V1 है, इस वोल्टेज क्या है आपका V2 वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इसका क्या है V2 V3, मतलब ये क्या है V1 V2 V3 में जो है क्या होगा, ये आपका जो है डिवाइड हो जाने वाला। जैसे कि समझ लिए कि ये क्या है, करंट यहाँ पे आपको सेम होता दिखेगा और वोल्टेज जो है यहाँ पे डिफरेंट दिखा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है सीरीज का, क्या है, सीरीज का। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ SCR समझने से पहले जो है आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि सीरीज का कहने का क्या मतलब है। इसमें क्या होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन अगर आपका SCR है तो वहाँ पे जो है हम जो है क्या वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, वोल्टेज को जो है बढ़ा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आप समझ के चलिए। अब हम देखते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट आपका होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि वहाँ पे जो है पैरेलल होने के कारण करंट जो है हर एक जो है क्या होगा, कंडक्टर में डिवाइड होता रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम देख रहे हैं SCR में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपका करंट जो है क्या होगा, डिवाइड होने वाला है। मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पहले हम एक SCR को जो है आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कर करके। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 SCR को लिया है, तो जिसके गेट टर्मिनल को हम यहाँ दिखा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो है इन सभी को देखिए यहाँ पे ला हम एक पे कनेक्ट कर दे रहे हैं और इसको ला के इसको जो है ये आपका जो है एनोड वाला जंक्शन जो है कैथोड को हम करते हैं। तो यहाँ पे समझने की चीज़ें, मान लीजिए अगर यहाँ पे करंट देखिए जाता है, करंट आपका जो है IA आता है, तो क्या होगा, IA अगर करंट यहाँ आता है आपका, मतलब करंट जब आता है, देखिए एक करंट आपका इधर जब मान लीजिए I1 है, इस तरफ आपका जाएगा I2 हो जाएगा, ये इस वाले से हो जाएगा I3 हो जाएगा, I3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा I3, ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, ये आपका कौन सा करंट हो गया, I2 करंट हो गया, ये आपका I3। कहने का मतलब है अगर आप KCL जानते होंगे स्टूडेंट्स, KCL में क्या है, आपका जो इनकमिंग करंट मतलब जो आ रही है करंट को, वो आपका जो है क्या हो जाए, उसका जो है अलजेब्रिक सम होता है किसके, आउटगोइंग करंट का। ये चीज़ आप समझ, जैसे आप लिख सकते हो कि I इक्वल टू कि I जो है डिवाइड हो जा रहा है किसमें, I1 I2 और I3 में। यहाँ लिख सकते हो आप क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बेसिक है, आप इतनी चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। ये आपका क्या है, ये आपका जो है पैरेलल है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे करंट जो है आपका डिवाइड हो रहा है, मतलब करंट को जो है हम वेरी कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपनी
इस SCR की रेटिंग के अनुसार जो है हम इसके करंट को बढ़ा और घटा सकते हैं। इतनी चीज़ें आई होप आप समझ रहे होंगे। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो करंट है क्या है, जो करंट है वो क्या है आपका डिफ़र करेगा, मतलब वेरी करेगा। आप लिख सकते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो आपका करंट है वो क्या होगा, वेरी करेगा। आपका जो है वेरिएबल होता है और जो वोल्टेज है वो आपका जो है इसमें सेम होता है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें है, ये लेक्चर काफ़ी बेसिक है, बिल्कुल टफ नहीं है। इतनी चीज़ अगर आपको आ रही है तो आप जो है मतलब आप सही कर रहे हो। इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि SCR जो है आपका, जब हम SCR को क्या करते हैं, जब हम SCR की रेटिंग जो है रिक्वायर्ड होती है। मान लीजिए जो है SCR मान लीजिए जो है आपका, जब एक SCR की रेटिंग जो है रिक्वायर्ड होती है, रेटिंग से किसी जो है उसका फिक्स रेटिंग से, तो SCR को जो है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जब आपका जो है SCR की रेटिंग रिक्वायर्ड, मतलब जो SCR हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है उसकी जो है रेटिंग, कौन सी रेटिंग को रिक्वायर्ड है, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो हमें जो है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो है हम, आप जान रहे हो कि हमने जो है अगर सीरीज में कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है आपका, वहाँ पे हम वोल्टेज को जो है क्या कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, हम वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से रेटिंग के अनुसार जो है। और करंट यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट को जो है हम इसके कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं एज पर कंडीशन, अपने कंडीशन के थ्रू। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्तमान, मतलब इस समय में जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें SCR की जो रेटिंग है लगभग जो है क्या है 10 kV से जो है 3 kA मतलब किलो एम्पेयर तक है आपका। मतलब यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट टाइम है उसमें जो आपका SCR की रेटिंग है, मतलब SCR की रेटिंग जो है प्रेजेंट टाइम के लिए क्या है, प्रेजेंट टाइम के लिए क्या है 10 kV है। और ये जो है एम्पियर में देखें तो 3 किलो एम्पियर है, 3 kA है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, क्या है 3 kA है तक होती है। तो इसमें आप समझे इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए स्टूडेंट जो है कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल SCR पर सफिशिएंट नहीं होता है, इससे हम अधिक रेटिंग या को जो है हम ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब एक ही SCR से जो है हम ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जानते हो कि एक SCR से हम कितना ज़्यादा जो है उसमें क्या नाम है कि उसकी रेटिंग को, मतलब उससे जो है हम कितना ज़्यादा रेटिंग से हम उसके काम ले सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए, उस रेटिंग को बढ़ाने के लिए हमको जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ SCR की। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इतनी चीज़ें आप जो है अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पे जो है इस कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित आपके जो है 2 प्रकार से ये हो जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन जो है आपका होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग को हम बढ़ा सकते हैं, और जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें हम जो करंट रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे हमने यहाँ पे आपको लिखा है, तो ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे अभी आपको बताए थे कि जो SCR का सीरीज कनेक्शन है, तो वहाँ पे हमने बताया कि वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं कि उसकी रेटिंग को हम इंक्रीज किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि सीरीज है तो क्या लिख सकते हैं, V=V1 + V2 + V3। जैसे आपका अगर टोटल वोल्टेज को हम निकालना चाहें, क्योंकि आप जानते हो कि इसकी क्या होता है, मान लीजिए सीरीज में ज्वाइन है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी वोल्टेज को, इसकी मान लीजिए वोल्टेज V1 है, इसकी वोल्टेज V2 है, इसकी वोल्टेज V3 है। तो टोटल वोल्टेज अगर V निकालना चाहें तो क्या होगा, V1 + V2 + V3 हो जाएगा। ये चीज़ें आप समझ रहे हो तो क्या है, ये बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी होने वाली हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि 100% इफिशियंसी के लिए हमें जो है आवश्यक है कि जो है आपके जो एवरी मतलब प्रत्येक जो है SCR की जो है रेटिंग एक समान होनी चाहिए, मतलब डिफ़र नहीं होनी चाहिए। अगर हमें 100% जो है क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए, मतलब यहाँ लिख देते हैं, इसको जो है रेस करते हैं, इसको हटाते हैं। आई होप आप ये चीज़ें जो है नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो है हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो है 100% इफिशियंसी अगर हमको रिक्वायर्ड है, अगर हमको जो है 100% इफिशियंसी चाहिए, तो उसकी जो है रेटिंग में कोई भी डिफर नहीं होनी चाहिए। उसकी जो रेटिंग है जो है क्या है, एक समान होनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हमें जो है, अगर क्या लिख सकते हैं कि अगर
हमें जो है SCR की एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, मतलब SCR की जो है एफिशिएंसी 100% चाहिए, 100% चाहिए तो आपको क्या करना होगा? 100% चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है SCR, आपको अगर SCR की जो एफिशिएंसी है आपको 100% चाहिए, तो ये आवश्यक है कि आप जो है SCR की जो रेटिंग है वह जो है एक समान होनी चाहिए। यहाँ जो है आप लिख सकते हो कि अगर हमें 100% चाहिए तो SCR की रेटिंग जो है SCR की रेटिंग जो है क्या है आपकी? SCR की रेटिंग हमें क्या चाहिए? एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। SCR की रेटिंग हमें क्या है चाहिए कि एक समान होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स, आप ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें जो है SCR को, यहाँ जो है आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है, यहाँ देखिए, अगर हमें जो है SCR की एफिशिएंसी को 100% जो है अगर हमें चाहिए तो ये रिक्वायरमेंट है कि SCR की रेटिंग आपको एक समान, मतलब जो है सेम होनी चाहिए। हर एक SCR की जो रेटिंग है वो अगर आप एक समान रखते हो तो आपको जो है एफिशिएंसी इसकी क्या होगी? आपको जो है एफिशिएंसी इसकी 100% मिलने वाली है। एक स्टूडेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा से दिखाते हैं। मतलब ईटा आपका क्या है कि मतलब क्वांटिटी है, आप लिख सकते हैं कि जो है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है आपका? ईटा, जिसको हम ईटा से दिखा रहे हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग जिसको हम V से दिखाते हैं अपॉन नंबर ऑफ SCR, और क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल SCR। मतलब लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग, और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ SCR इनटू, और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ SCR और क्या है? वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल SCR, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर नोट कराया है, ये आपका इस सेमेस्टर में नहीं, आप अगर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाते हो तो ये इससे जो है काफ़ी सवाल जो है बन के आते हैं। तो एफिशिएंसी है, इसलिए हम जो है इंटू 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये चीज़ें जो है आप इसको ध्यान में देखिएगा। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी है। तो इसके फार्मूले को आप इसको नोट कर लीजिए, और जो है इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके आगे जो है हमें क्या देखना है। तो आपका जो है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट जो है आपके करंट को, तो इसको हम रेज करते हैं। आप इसको जो है नोट कर लिए होंगे। देखिए, अगर जो है हम करंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो आप जानते हो करंट वहाँ पे हम वेरी कर सकते हैं उसको। फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है आपका क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट है, करंट को हम जो है क्या सकते हैं? करंट के रेटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करंट के रेटिंग को जो हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो यहाँ पे जो दिखाई जा रही है, का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है आपका क्या होता है? करंट के रेटिंग को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप इसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि अगर आप इंक्रीज़ नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे मॉडर्न जो इंडस्ट्री है उसमें हमें जो है काफ़ी अच्छी रेटिंग की आवश्यकता है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे इसको। और सबसे बड़ी चीज़ यह है यहाँ पे कि आप इसमें समझें कि अगर जो है आपको जो है स्ट्रिंग एक समान चाहिए, स्ट्रिंग के जो है इफिशियंसी मतलब कर सकते हैं दक्षता हिंदी में बोली जाती है। स्ट्रिंग की इफिशियंसी अगर 100% चाहिए, अभी हमने इससे पहले बताया, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे सारे SCR की रेटिंग जो है एक समान होनी चाहिए। वही चीज़ पुरानी चीज़ें हैं कि अगर आपको 100% इफिशियंसी चाहिए, क्या है? 100% क्या चाहिए? इफिशियंसी चाहिए,
चाहिए तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो SCR है, अगर 100% एफिशिएंसी चाहिए तो ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपकी SCR की रेटिंग जो है एक समान होनी चाहिए। SCR की या प्रत्येक SCR की, प्रत्येक मतलब एवरी SCR की, मतलब प्रत्येक SCR की जो रेटिंग है वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपके मतलब कुछ जो है रेटिंग की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिंपली दिख रही है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब जो है एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझना है, थोड़ा हीट से रिलेटेड है, कि यदि अगर आपको जो SCR की जो है धारा रेटिंग जो है एक समान अगर मान लीजिए नहीं है, आपकी धारा रेटिंग जो है स्टूडेंट्स अगर एक समान नहीं है तो उसका क्या डिसएडवांटेज है वो आपको अभी पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वेरी कर रहा है एक समान क्या नाम है कि इसकी धारा रेटिंग जो है अगर हम एक समान नहीं रखते हैं, इसकी क्या है कि यदि SCR की धारा रेटिंग को अगर हम एक समान नहीं रखते हैं, ये जो एफिशिएंसी अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे जो धारा रेटिंग मतलब इसकी प्रत्येक SCR की जो रेटिंग है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हम उसकी धारा मतलब करंट की जो रेटिंग है उसको हम एक समान नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि आपके सर्किट में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि हाई करंट उसमें जो है आपके मान लीजिए हाई करंट आ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हीट वहाँ पे इंक्रीज हो गया, हीट इंक्रीज हो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका जो SCR है वो बर्न आउट करने वाला है, जो डिवाइस है वो क्या होगी, बर्न आउट कर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो है आपकी धारा रेटिंग जो है इसकी एक समान होने की बहुत ही वहाँ पे आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है कि आप एक समान इसको रखिए। और जो है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी की अगर इसके फार्मूले को हम यहाँ पे लिखवाएं तो फार्मूला बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको क्या है कि करंट यहाँ पे जहाँ वोल्टेज था वहाँ पे यहाँ पे करंट आपका होने वाला है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि अगर जो है यहाँ पे देखिए हम एफिशिएंसी इस क्वेश्चन जो है हम रेस करते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी देख रहे हैं जो कि आपका ईटा दिख रहा है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल करंट, क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट इन स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ SCR इनटू क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ SCR इनटू करंट इन इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल SCR। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये क्या है आपकी करंट की एफिशिएंसी। अब वोल्टेज में क्या था आपका, टोटल वोल्टेज इन स्ट्रिंग नंबर ऑफ SCR इनटू जो है वोल्टेज इन इंडिविजुअल SCR। आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो इस चीज़ों को जो है आप नोट कर लीजिए। एफिशिएंसी की बात है इसलिए यहाँ पे हम जो है इसके 100 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आपका फैक्टर है, वो क्या है आपका विश्वसनीयता, जिसको हम जो है यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या है आपका डी रेटिंग फैक्टर। क्या है डी रेटिंग फैक्टर, जिसको DF से हम दिखाते हैं। क्या है आपका डी रेटिंग फैक्टर, जिसको हम जो है D और F से दिखाते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, मतलब एफिशिएंसी माइनस n, क्या लिख सकते हो। मेरे ख्याल से जो है ये आप जो है ये इसको हमने उल्टा लिखा है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि DF फैक्टर को क्या लिख सकते हो कि आपका जो है 1 माइनस ईटा। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ सकते हो। ये चीज़ें स्टूडेंट्स हमने जो आपको कराई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें अपन माइंड में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स अगर आपको आती हैं तो आप जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई किसी वीडियो को स्किप करते हो तो इसमें जो है आपकी सारी कमियाँ होती हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ें स्किप करोगे तो वो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आने वाली नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप जो है 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को वॉच किया करिए। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पर ही नहीं इंपॉर्टेंस है। अगर आप जो है इस सेमेस्टर को क्वालिफाई करके मान लीजिए आप जो है कहीं भी जाते हो, हायर एजुकेशन में जाते हो, या फिर जो है आप जो है क्या करते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो वहाँ पर भी जो है विदाउट SCR को आपको जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये चीज़ें आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो है SCR से जो रिलेटेड आपको पढ़ाई जा रही हैं वो चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अगर आपके माइंड में यह है स्टूडेंट्स कि हम जो है यहाँ पे
सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं और बाद में जो है हम कहीं कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो वहाँ पे हम अलग से पढ़ लेंगे, तो ये क्या है आपका एक मिथ है, क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वही चीज़ें डिक्टो कॉपी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वहाँ के इंतज़ार ना करें, जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है वो सारी चीज़ें को जो है आप अपने माइंड में रखिए और जो है 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें को पढ़ा करिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन आपका कौन सा प्रोसेस है। अभी तक हम जितनी प्रोसेस देख रहे हैं तो हम SCR को हम क्या कर रहे थे कि ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स हमने आपको जो बताया था SCR को, तो वहाँ बताया था कि गेट आपका जब हम वहाँ पे उसको जो है हम ट्रिगर करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है ऑन करके हम गेट को वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये चीज़ें आप मतलब गेट आपके माध्यम से हम उसको ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के लिए हमें कम्यूटेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो कम्यूटेशन प्रोसेस आपकी 2 प्रकार की होती है, नेचुरल कम्यूटेशन और जो है फोर्स कम्यूटेशन। जब हम आपको अगले वीडियो में आएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कम्यूटेशन आपका क्या है, उसका क्या रोल है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए कोई चीज़ अगर आप चालू कर दे रहे हो और उसको जो है आप ऑफ़ नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी जो है डिसएडवांटेज है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि अगर SCR है इसको हम ऑन कर रहे हैं तो इसके ऑफ़ करने की भी कुछ विधियाँ हमको आनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है आप यहाँ तक के वीडियो को आप जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रन करिए और जो है एक रिक्वायरमेंट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए थैंक यू। आज के लिए नहीं।